Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपसे मांगते जिंदा खुदावन, स्वर्गीय बुद्धि स्वर्गीय ज्ञान से आप हमें भर दीजिए। मेरे होठों का अग्नि से छूकर पवित्र आत्मा के जरिए आप अपनी इच्छा प्रकट कराइए। सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि सब से भर दीजिए पिता। सुनकर समझकर विश्वास कर इसके अनुसार चलने वाले बने आपको महिमा मिले सामने दीजिए। मेरे होठों का अग्नि से छूकर जिंदा खुदावन पवित्र आत्मा के हाथों में पूरा नियंत्रण देकर पूरी स्वतंत्रता पवित्र आत्मा को देकर Holy Spirit, you take control, take authority, take freedom over me, and you lead me, you guide me. Thank you, Jesus. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस पूरा वर्ष परमेश्वर ने हमें संभाला और वर्ष के अंत में आखिरी रविवार में फिर एक बार आराधना के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि पर क्रिसमस, नया साल, पुनरुत्थान दिवस, कई प्रकार के फंक्शंस, ये मनुष्य को ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम जो बहुत कीमती होता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको कई बार भूल जाते हैं। और इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को, आशीष को, सुरक्षा को याद करें और उसको याद करके आनंदित हो और उसका धन्यवाद करें, राइट? क्योंकि हम अगर उसके आशीषों को याद नहीं करेंगे तो आनंदित नहीं होंगे। हम समझ नहीं पाएंगे कि कितनी आशीष परमेश्वर ने हमें दी, कितना अनुग्रह सुरक्षा परमेश्वर ने हम पर दिया है, कब कब कहाँ परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है। हम जब उसके आशीष को नाम बना गिनेंगे, वर्ष भर की आशीषों को नाम बना गिनेंगे, वर्ष भर की सुरक्षा शांति को हम याद करेंगे, वर्ष भर में परमेश्वर ने इतनी तकलीफ जहाँ है, इतने बुरे समाचार आए दिन हर पल हमें मिलते हैं, मौत है, महामारी है, और इस समय में परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, आश्रित रखा, और इतना ही नहीं, यीशु मसीह के जन्म का आनंद हमें मिलने दिया, आराधना का अवसर दिया, चर्चेस खुल सके, हम उसके बाद में जाके आराधना कर सके। वर्ष भर हमारे परिवार को, बच्चों को, हर एक छोटों को, बुजुर्गों को परमेश्वर ने संभाला, हमारी हर जरूरत का परमेश्वर ने ध्यान रखा, हमारा खाना पीना, दवाई, आपका डॉक्टर का जाना आना, एवरीथिंग, आपका ट्रैवलिंग, परमेश्वर ने सब कुछ आशीषित किया। क्या जरूरी नहीं है कि थोड़ा समय परमेश्वर के साथ आखिरी रविवार में बैठे और उसको याद करके क्या करें? आनंदित हो, उसका धन्यवाद करें। चलो याद करेंगे तो ये आनंदित होंगे और धन्यवाद कर पाएंगे, स्तुति कर पाएंगे। इसलिए दाऊद हमेशा बार बार अपने मन को याद दिलाता, मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद किया करूं, मेरे उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। मेरे मन में यहोवा को धन्य किया, इसलिए किसी उपकार को नहीं भूलना। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है, उसकी करुणा सदा की है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आखिरी रविवार में, इस वर्ष के आखिरी बार में परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया कि उसके भवन में आके हम आराधना कर सके। हमने सुना, हम जानते हैं कि किस तरह से हम हर स्किट को करते हैं कि किस तरह से ज्योतिषी आते हैं यीशु के दर्शन के लिए। और आज हमने जब वचन पढ़ा है मत्ती 2 उसका 7 से 12, मैथ्यू 2 7 to 12, यहाँ पर आज हम केवल ज्योतिषियों के विषय में देखेंगे। We will only study about try to learn about what the word of God is saying about the kings, 3 kings. ज्योतिष के विषय में परमेश्वर हमें क्या बता रहा है, हमसे क्या सीख रहे हैं, आज हमें क्या समझ में आ रहा है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वचन कहता है 10 वचन 10th वर्स, मैथ्यू 2:10, मत्ती 2:10, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वर्ग में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास मत जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। यहाँ पर 3 बातें हैं कि ज्योतिषियों को जब ये पता पड़ा कि कोई एक अद्भुत बालक जन्म लेने वाला है, वो राजा के पास पहुंचते, हेरोदेस राजा के पास में 7 वचन बताता
हमको ये आप बताइए राजा साहब कि वो बच्चे का जन्म कहाँ होने वाला है? राजा पूछता कौन सा बच्चा, किस बच्चे के विषय में बात कर रहे हैं? और ज्योतिषी उनसे कहते हैं कि वो ज्योतिषी उन्हें सारा शास्त्र का ज्ञान है, और दानियल की किताब को फिर कभी हम दानियल की किताब में से देखेंगे कि वहां ज्योतिषी का क्या उल्लेख किया गया है। तो वो जानते थे, वो इस बात को समझ रहे थे, और वो कह रहे हैं कि हमने क्या देखा है, पूर्व में उसका तारा देखा। और हेरोदेस ने क्या किया, हेरोदेस ने ज्योतिषी को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाओ बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। मतलब एक्चुअली कहां पर वो बालक है। शास्त्रियों से बुला करके भी उसने पूछा था। चौथा वचन अगर हम इसी अध्याय का देखते हैं, वो पूछ रहा है, तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। और जब ज्योतिषी आ रहे हैं तो ज्योतिषियों को वो कह रहा है कि तुम क्या करो, बैतलहम जाओ और बच्चे के विषय में सब कुछ ठीक ठीक मालूम करो, और मुझे भी आके समाचार दो ताकि मैं उसे प्रणाम करूं। यहाँ पर दरअसल हेरोदेस प्रणाम करना नहीं जाना चाहता था, हेरोदेस खुश नहीं हुआ था, हेरोदेस डर गया था, और हेरोदेस क्रोधित भी हुआ था। हेरोदेस क्रोधित इसलिए हुआ था कि वो बहुत घमंडी अहंकारी राजा, वो केवल स्वयं को ही राजा मानता था, और मैं ही राजा रहूंगा, मेरे बाद कोई राजा नहीं, मेरे सामने कोई राजा नहीं। उसमें घमंड था, अहंकार था, केवल मैं। और डर इसलिए गया कि एक और राजा आ जाएगा तो मेरी गद्दी, मेरा शासन चला जाएगा, और घबरा इसलिए गया कि उसमें जो बुराई थी, जो पाप था, जो लालसाएं थी, हालांकि वो कहता नहीं था, लेकिन उसे पता था कहीं ना कहीं कि उसका मन कुटिल है, उसके मन में अदर है। तो उससे पता था कि अगर कोई और राजा आता है तो वो उसे सांसारिक और भौतिक और राजनीतिक राजा समझ रहा था। तो वो सोच रहा था कोई और राजा अगर आ जाएगा तो प्रजा उसके पीछे जाएगी, राइट। और इसलिए वो क्रोधित भी हुआ, वो घबरा भी गया, और उसके मन में कपट था। इसलिए वो ज्योतिषी से कह रहा है कि तुम सब कुछ ठीक ठीक पता लगा कर क्या, ताकि सब कुछ जब मुझे पता हो जाए तो मैं क्या करूंगा। उसने वो योजना बनाया था कि मैं चुपचाप से जाकर उस बालक को मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी गति के लिए खतरा बने। आज दुनिया में हम जब अपने ओर दृष्टि करते हैं या हम संसार को जब देखते हैं तो हमें कई सारी बातें ऐसे देखने सुनने समझने को मिलती है। प्रिय वचन हमें बताता कि हर वचन हमें सिखाता अपनी ओर देखें, अपनी ओर जाके कि ऐसी कोई बात तो नहीं है दुनिया में जो हमें परमेश्वर से ज्यादा, वचन से ज्यादा, पवित्रता से ज्यादा, स्वच्छ से ज्यादा, आत्मीयता से ज्यादा, धार्मिकता से ज्यादा, उद्धार से ज्यादा, स्वच्छ से ज्यादा, यीशु मसीह से ज्यादा, पवित्र आत्मा से ज्यादा कहीं हमें वो प्रिय तो नहीं। उसके लिए हम दुचित्ते चाल चले में, दोहरे चाल चले में, आप अदर में, अनाज्ञा कारिता में तो नहीं, उसकी वजह से हम घिनौने काम में तो नहीं, उसकी वजह से हमारा मन आज भी शरीर संसार में तो नहीं। हमें अपने आप को इस वचन को पढ़कर अपने आप को याद दिलाना है, अपने आप को जांचना परखना है, और तभी की तभी वो सारी बातें हमको परमेश्वर के चरणों में रख देनी है, ताकि हम आत्मा के जीवन में आकर के हम फिर एक बार परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, और जो परमेश्वर हमें दे रहा है उसको हम लेने के योग्य बन सके। संसारिक चिंता, शारीरिक लालसाओं में आकर के हम अपने डर को, घबराहट को अपने अंदर से निकाल नहीं पाते, क्योंकि संसारिक लालसाएं हमें डर को, घबराहट में कर सकते हैं। परिवार हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे पड़ोस हो, चाहे जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमें चाहे, हमें पसंद करे, हमें ही पसंद करे और हम ऊपर जाएं, और ये लालसा कई बार गलती और पाप का नाम में लेके जाते हैं, और ये शैतान मौका पाकर हमें और उस गुलामी के बंधन में जकड़े में बांध लेता है। लेकिन वचन हमें बता रहा है
कि हमको हृदय प्रार्थना यीशु के चरणों में जब हम समर्पित कर देते हैं तो किसी बात का डर, किसी बात की घबराहट नहीं होती, क्योंकि अगर मन साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, कोमल है, तो हमें डर किसी बात का नहीं होता। हमें पता है हमारी हर जरूरत में परमेश्वर है। और अगर कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा टैलेंटेड आ भी गया है तो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा टैलेंट उस व्यक्ति के पास नहीं है, वो हमारा टैलेंट हमसे छीन नहीं सकता। बाइबल कहती वो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो परमेश्वर ने आशीष हमारे लिए रखी है, टैलेंट वरदान हमें दिया, कोई हमसे छीन नहीं सकता। बशर्ते हम पाप में जाएं और शैतान के हाथों हम गुलाम बन जाएं तो वो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर से वापस ले लेते हैं, लेकिन मनुष्य उसे छीन नहीं सकता। तो जो हमें आशीष है, जो हमारा टैलेंट है, जो हमें वरदान मिले हैं पवित्र आत्मा के, तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो हमसे भी ज्यादा कोई टैलेंट अगर है तो हमें जलने की, डरने की, घबराने की, क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव हमें पाप में लेके जाता। वो स्वभाव किसका है? शैतान का है। और इसलिए यहाँ पर शैतान के हाथों बिका हुआ हेरोदेस हर बच्चे को परवाह डालना चाहता है। और यहाँ पर जैसे ही सुनता है तो चुपचाप से जा करके उनको कहता, पता कर क्या होता कि मैं भी जाऊँ उससे प्रणाम करूँ। प्रणाम करने का मतलब उसके अंदर कुटिलता थी, वो उसे एक्चुअली नुकसान पहुँचाना चाहता था, मार लाना चाहता था। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ज्योतिषी, 9वां वचन कह रहा, वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। अब हम इसको देखेंगे ये तारा क्या है। जो तारा हम लगाते हैं, जो तारा हम समझते हैं, क्या वो सच में वो तारा है? ये तारे का रूप, तारे का आकार है, दैट्स अ शेप ऑफ स्टार। ओके, लेकिन अगर आप देखिए, आप क्रिसमस ट्री के लाइट को आप देखिए, थोड़ी देर के लिए आप क्रिसमस ट्री के लाइट को देखिए, तो लाइट जब जगमगा रहे हैं तो वो कैसा शेप ले रहे हैं? कई प्रकार के, एक तारा होता है 5, इस टाइप, एक तारा होता है जिसमें 7 कुंज होते हैं, एक इस टाइप से, अलग अलग। अभी बाहर एक तारा लगा, अलग अलग प्रकार के। क्यों? क्योंकि वो लाइट जब जल रही है, वो जब वो जल रही है तो उसका प्रकाश अलग डिजाइन को ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ज्योतिषी कह रहे हैं हमने पूर्ण में उसका तारा देखे थे, ये असल क्या है मैं आपको बताऊं, आइए जानते। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। परमेश्वर अपने हर काम अपनी सामर्थ के जरिए पूरा करता है। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता और अपने हर काम अपनी सामर्थ के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए पूरा करता है। अगर पुराने नियम में जो पढ़ा देंगे 13वां अध्याय 21वां वचन, आइए देखते हैं। निर्गमन 13:21, एक्सोडस 13:21, निर्गमन 13 और 21, एक्सोडस 13:21। और यहाँ उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। एक और वचन को हम देखते हैं, इसी का 40 और 35, एक्सोडस 40:35, निर्गमन 40:35। और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया, यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। क्या कह रहा है? तंबू, मिलाप वाले तंबू पर, बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज, ये क्या है? जो कह रहे हैं हमने पूर्व में तारा देखा, वो क्या है? परमेश्वर का तेज है। वो क्या है? परमेश्वर का तेज है। That is the glory cloud of God. That is the glory cloud of God. परमेश्वर का वो तेज है, वो बादल का खंभा है जो दिन को इस्राएलियों को प्रकाश देता था, धूप देता था, और रात में आग का खंभा बन के उनके साथ चलता था। ये वो ग्लोरी क्लाउड है, ये वो बादल है, ये वो तेज है, ये वो प्रकाश है, ये वो रोशनी है, ये वो तारा है। राइट? समझ में आया आपको? हम जो तारा लगाते हैं, हम सोचते कि आसमान से उठा हुआ तारा नहीं, दिस इज द ग्लोरी क्लाउड, यानी परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज।
विषय को पढ़ा, किस तरह से उन्होंने उस लाल समुद्र को पार किया था। परमेश्वर किस तरह से मिलाप वाले तट पर वो क्या ठहर गया, परमेश्वर बादल मतलब परमेश्वर का तेज। ये जो बात यहाँ पर ज्योतिषी कह रहे हैं कि हमने पूर्व में उसका तारा देखा, और वो इतना ही नहीं, जब वहां से निकलते हैं तो वो जो तारा है अर्थात द ग्लोरी क्लाउड, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज अर्थात परमेश्वर का प्रकाश, द ग्लोरी लाइट, द ब्राइट लाइट, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन दैट क्लाउड, थ्रू दैट क्लाउड, इन दैट लाइट, थ्रू दैट लाइट, परमेश्वर की उपस्थिति उस प्रकाश में, उस प्रकाश के जरिए ज्योतिषियों को रास्ता बता रही है। 10 वचन कहता वे उस तारे को देखकर अति आनंदित हुए। वो जब चलते थे, हम स्किप करते तो हम देखते हैं, हम बोलते वो देखो तारा, वो देखो तारा, वो क्या है, परमेश्वर का तेज। वो क्या है, परमेश्वर का तेज है। इन अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में स्वयं परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर उस तेज में स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति वहां है, परमेश्वर का तेज जो उनको रास्ता दिखा रहा है। और जब वो वहां पहुंचते हैं, वो परमेश्वर उनको रास्ता दिखा रहा है। परमेश्वर की रोशनी स्वयं यीशु मसीह है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाता है। यीशु मसीह स्वयं मार्ग, सत्य, जीवन, दोनों में मार्ग दिखाता है। दुनिया में कोई शिक्षा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिद्धांत अगर आपसे कहें आओ हम आपको बताते हैं, हाथ जोड़ के बोलो थैंक यू, नो थैंक्स, क्योंकि मार्ग बताने वाला कौन है, स्वयं परमेश्वर है ना। बादल के रूप में स्वयं क्या करता है, हमारे साथ चलता, आगे आगे चलता, रास्ता बताता। उसने रास्ता बताया चरवाहों को, उसने रास्ता बताया मागियों को, इनको ज्योतिषियों को, और वो वहां पहुंचे और उस घर में पहुंच करके वचन कह रहा, उस तारे को देखकर ध्यान हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। मुंह के बल गिरकर, वो कौन थे, राजा थे, ठीक है, ज्योतिषी, इतने 3 मजूसी, देवता किंग्स एक्चुअली। और वो क्या कर रहे हैं, एक धर्मी राजा, एक स्वर्गीय राजा को, एक परमेश्वर के बेटे को, परमेश्वर को वो क्या कर रहे हैं, पहचान चुके हैं। और उस समय दंडवत कैसे किया जाता था, पूरा जमीन में औंधा कैसे लेटकर सोकर नमन किया जाता था। उन्होंने उस बालक को जो एक्चुअल में राजा है, पूरे संसार पर, पृथ्वी पर, स्वर्ग में हर तरफ राज्य करने वाला, मरियम से क्या बोला था, वो क्या होगा, अधिपति होगा। हे बेटन डर मत, तू यहूदा में सबसे छोटा जरूर है, लेकिन तुझ में से क्या निकलेगा, अधिपति निकलेगा। The government will be under him. सारी प्रजा, राजा, पृथ्वी सब उसके अधीन होगी। एक ऐसा राजा जिसका राज्य खत्म नहीं होगा, वो राजा वो है। और ये तीनों ज्योतिषी उसे झुककर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाते हैं। देखिए, परमेश्वर जब हमें अगुवाई करता है, परमेश्वर ने जब उनकी अगुवाई करी है, तो उन्होंने और कोई गिफ्ट उसे नहीं ला कर दिया है। क्या लेकर दिए हैं, सोना, गंधरस और लोबान। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सोना किसको भेंट दिया जाता है, उस समय प्रथा थी कि जब कोई राजा से मिलने जाते थे तो केवल सोने की भेंट लेकर जाते थे। तो ज्योतिषी जब सोना भेंट कर रहे, इसका मतलब वो कौन है, वो बालक राजा है। That indicates that he is king, king of kings and lord of lords. उन्होंने उसे क्या भेंट दी, सोना। It means he is a king, वो राजा है। दूसरा, उन्होंने उसे क्या भेंट दी, गंधरस, लोबान और गंधरस। अब लोबान और गंधरस कब इस्तेमाल किए जाते हैं, मौत के समय में, राइट। कब्रिस्तानों में आप देखते हैं, है ना, हम घर में किसी की डेथ हो जाती तो लोबान और गंधरस लेकर के आते हैं। तो एकदम उन्होंने बताया कि ये राजा है और राजा रहेगा, उसका शासन कभी खत्म नहीं होगा, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, वही ये शासन करेगा। और दूसरा जो गंधरस और लोबान है, वो बता रहे हैं कि वो हम मानव के लिए अपने प्राणों को देने वाला है, कैसी मौत वो मरने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है,
उसकी मौत को वो इनिशिएट कर रहे हैं। ये राजा अपनी प्रजा के लिए अपना प्राण दे रहा है। गंधर्व स्लोगान इसलिए भेज दिया कि वो बता रहे थे कि ये राजा अपनी प्रजा से सेवा लेगा नहीं, ये राजा अपनी प्रजा को डांटेगा नहीं, ये राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करेगा, ये राजा अपनी प्रजा की स्तुति देगा, ये राजा अपनी प्रजा के लिए अपने आप को क्या करेगा, समर्पित करेगा, ये राजा अपनी प्रजा के लिए अपना प्राण देगा, ये राजा अपनी प्रजा के लिए मौत को लेगा और ये राजा अपनी प्रजा को बचाएगा, इनके बदले की मौत लेगा और इन्हें जीवन देगा। ये बात यहाँ पर ये भेंटें दर्शा रहे थे। सोना वो राजा है और लोबा लोबद्रस कि ये राजा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण को दे वाला है। हमने 25 दिसंबर को सुना प्रभु यीशु मसीह के आने के उद्देश्य। आपको वो उद्देश्य याद है? 2 दिन पहले हमने सुना, 1 दिन पहले हमने सुना, 26 1 दिन पहले। किसको किसको याद है मैंने जो 25 दिसंबर का संबंध दिया था? यीशु के आने का उद्देश्य याद है कि भूल गए? इतने जल्दी कैसे भूल जाते हैं? इतना सुंदर मैसेज किसी ने आके मुझसे बोला क्या सर्मन बहुत अच्छा था, भूल गए इतने जल्दी? कुछ तो याद होगा। यीशु मसीह क्यों आए दुनिया में? लोगों के अंदर से गलतफहमी दूर करना, राइट? टू इनेबल, टू इरेज एंड टू एक्सप्रेस एंड टू इनेबल। याद आया? गलतफहमी निकालने कि खुदा नहीं है, राइट? याद आया? टू एक्सप्रेस द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या हम उसे पसंद कर सकते, क्या हम उसे मिल सकते, बात कर सकते? ये पहले में हमने सुना था, दूसरा हमने सुना था। तो एक्सप्रेस द लव ऑफ गॉड, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करता है यीशु मसीह के बीच में। और उसने हमसे कैसा प्रेम किया? यीशु मसीह की कीमत चुकाकर लहू से हमें मोल खरीद कर। यीशु मसीह परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं, चाहे पापी हो, चाहे धर्मी हो, बुरा हो, अच्छा हो, गोरा हो, काला हो, गरीब हो, अमीर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। सबका छुटकारा उन्होंने यीशु मसीह में दिया। और तीसरा हमने सुना था कि जब यीशु मसीह में हमारा कलंक, हमारा गुनाह, हमारा पास जो है माफ हो गया, हमें जीने का नया उद्देश्य मिला, हमें हमारा असलीगत स्वयं मिला, तो अब हम योग्य बन चुके हैं कि हम क्या करें, उसके साथ रहें, उसके साथ जीवन जिए और उसकी महिमा के लिए फैलाएं। हम औरों को क्या करें, उसकी संगति में चलकर औरों को यीशु मसीह के पास में लेकर इनेबल टू गो टू हेवन, स्वर्ग में लेकर जाने के लिए हमें योग्य यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता में बनाया है। तो हमको इस दुनिया में उसके उत्तराधिकारी होकर, उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होकर के हमको दूसरों को ये आदर, ये आनंद, ये प्रेम, ये उदार, ये छुटकारा, स्वर्ग की जीवन यीशु मसीह में हमें लोगों को बताना है। ये वही बात ज्योतिषी यहाँ पर जो बता रहे कि ये राजा कैसा राजा है, आया राजा अपनी प्रजा को बचाने के लिए। हेरोदेस क्यों लग गया था? हेरोदेस को लगा अब मेरी गद्दी चली जाएगी, बट वो राजा किस लिए आया था? उस गद्दी पर राज्य करने नहीं, जैसे दूसरे राजा लोगों पर राज करते, कई लगाम को लगा, ऐसा नहीं। ये राजा आए थे अपनी प्रजा को देखने, सुनने, समझने, प्यार करने, उन्हें सहलाने, उनके दुख को तकलीफ को अपना बनाने, उनके पापों को अपनाने, उनकी मृत्यु को लेने, उन्हें जीवन देने, उनका दोस्त बनने के लिए राजा आया था, राइट? हालेलुया! उनका दोस्त बनने के लिए राजा आया था, उनका अपना बनने के लिए, उन्हें अपना हृदय को उंडेल सके, बता सके, इतना प्रेम देने के लिए राजा आया था। उनके जीवन से दुख तकलीफ वेदना को दूर करके उनके जीवन में मुस्कान को, आनंद को, छुटकारे को, शांति को, बरकत को, जीवन को, बहुतायत को, जीवन को देने के लिए राजा आया था। लेकिन हेरोदेस शारीरिक और भौतिक समझ रहा था, इसलिए उसे मार डालना चाहता था। लेकिन वचन में बताता है कि ये राजा का जन्म हुआ कि अपनी प्रजा को बचा सके, छुड़ा सके और स्वर्ग में लेके जा सके। ये उसका अर्थ है सोना, मुर, लुबा। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं प्रिय, कि जब प्रजा हमें बचाने के लिए आया है, जब प्रजा हमें बचाने के लिए आया है, तो हमको उस राजा के चरणों में समर्पित होना है, उस राजा को अपना हृदय देना है, ताकि हम उसकी सच्ची प्रजा बने और जैसा राजा है वैसी प्रजा हम बन जाए। हमें कैसे होना है? जैसा राजा है वैसी प्रजा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ना हम स्कूल के नियम के अनुसार चलते हैं, कॉलेज के नियम के अनुसार चलते हैं, ऑफिस के नियम के अनुसार चलते हैं, पड़ोस में हम जा रहे थे वहां के नियम, कॉलोनी के नियम के हिसाब से चलते हैं, अपार्टमेंट के नियम के हिसाब से चलते हैं। तो हमको
जैसा हमारा राजा है, जैसा हमारा उद्धार करता है, वैसा ही हम प्रजा को होना चाहिए। वचन हमें बता रहा है कि आज हम उसके चरण में धन्यवाद के साथ साथ स्तुति के साथ साथ सातवें द्वार में धन्यवाद स्तुति के साथ बोले कि जैसा हमारा राजा है नम्र पवित्र धर्मी, वैसा ही हम बने। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। और तीसरा हम देखते हैं कि उसके बाद 12वां वचन, तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास करने जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। तीसरी बात, ज्योतिषियों को स्वप्न में दर्शन मिला कि तुम्हें क्या करना है, हेरोदेस के पास दोबारा वापस नहीं जाना। और उन्होंने उस बात की आज्ञा का पालन किया। स्वप्न में दर्शनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए बात करते हैं, चिताते हैं, बताते हैं। अगर आपको स्वप्न दर्शन दिखते हैं और आपको नहीं समझ में आता तो आपको पवित्र बाइबल पढ़नी है, पवित्र आत्मा का सहारा लेना है कि पवित्र आत्मा आप हमें स्वप्न का दर्शन का अर्थ बताएगा। अगर आपको नहीं समझता आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय, स्वप्न दर्शन में परमेश्वर से बात करते हैं, हमें चिताते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। हमको स्वप्न में जो परमेश्वर बात करते हैं उसको सुनना समझना है, लेकिन वो स्वप्न परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है ये भी समझना है। हमारी बात समझ में, शैतान भी स्वप्न दर्शन दिखाता है, शैतान भी स्वप्न दर्शन दिखाता है। और शैतान आपको दिखाए आप बहुत बड़े महल में है, आप बहुत सारी आशीषों को पा चुके हैं, बहुत ऊंचे पदवी पर चले गए हैं, या आपको दिखाए कि स्वर्गदूत आए आपसे मिल रहे हैं। प्रियो, हर बात आपको सही नहीं मानी, आपको इसलिए परखने का आत्मा परमेश्वर से लेना है। कौन सा आत्मा? बोलिए परखने का आत्मा, डिसर्निंग स्पिरिट। ओके, बोलिए परमेश्वर हम इस भवन में क्यों आते हैं? बच्चों आराधना करने क्यों आते हैं? परमेश्वर से लेने, उसकी महिमा स्तुति करने, धन्यवाद करने, आराधना करने और स्वर्ग का लेने आते हैं। अपना गंदा, पापी, अधर्मी, बुरा, झूठ का, घमंड का, अहंकार का, हेरोदेस का स्वभाव आज हमको यहाँ रख देना। क्या करना है? क्या करना है? बोलिए आज, बोलिए हम हमारे अंदर का हेरोदेस का स्वभाव यीशु मसीह के चरण में रख रहे हैं और दोबारा इसे अपने अंदर कभी स्थान नहीं देंगे। हम यीशु की प्रजा, क्योंकि यीशु हमारा राजा है, तो हम उसकी प्रजा उसे सुनकर, समझकर आज्ञाकारी बनेंगे। क्योंकि हमारा राजा यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, उसे पहचानती है और मेरे पीछे चलती है। हालेलुया। तो हम आज बोलिए हेरोदेस को अपने अंदर से निकालकर अपने राजा यीशु को, हमारे मुक्तिदाता को अपने अंदर में लेते हैं और उसी के अनुसार चलने के लिए हम समर्पित होते हैं। आमीन। और तीसरा जो उद्देश्य आज का वचन में बता रहा, जब उन्होंने स्वप्न में दर्शन पाया कि दोबारा हेरोदेस के पास नहीं जाना, तो वचन हमें बता रहा है कि पहले तो परखने का आत्मा चाहिए, फिर स्वप्न दर्शन शैतान ने बताया या पवित्र आत्मा ने बताया, ये समझ लेना है। और जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो हमें सुनना है, समझना है, आज्ञा पालन करनी है। ज्योतिषी ने क्या किया? इतने बड़े ज्योतिषी थे, राजा थे, उन्होंने क्या किया? नहीं नहीं, हमें सब समझता है, क्यों नहीं जाएंगे? राजा ने बोला है, हम जाएंगे। और राजा के पास जाते खुशी खुशी आनंदित होकर, राजा बड़ा इनाम भी देता, जो मांगा देश प्रदेश राष्ट्र में मिल जाता, जमीन मिल जाती, सोना हाथी जो बोलते उन्हें मिल जाता, उनकी वाहवाही होती, उनका आदर सम्मान होता, खाने पीने की मेजें लग जाती, कई दिनों का आदर होता। राइट? वो कहते हम राजा को जाकर प्रसन्न करेंगे और अपनी बढ़ाई करेंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे राजा के पास? राजा ने कहा है भाई कहीं राजा मिल जाए तो राजा हमें क्रोधित ना हो जाए, हम तो जाएंगे। ये कहते थे, है ना, कह सकते थे। प्रियो, क्योंकि वो जान गए थे ये स्वप्न दर्शन किसकी ओर से आया है? परमेश्वर की ओर से आया है। ये बालक कौन है? साधारण बालक नहीं। इसलिए मैंने बताया परमेश्वर का तेज वो तारा नहीं, वो परमेश्वर का तेज, परमेश्वर स्वयं उसके रूप में, इस प्रकाश के रूप में उनको रास्ता बता रहे थे। अब परमेश्वर फिर रास्ता बता रहे हैं कि तुम हेरोदेस के पास नहीं जाना, क्योंकि हेरोदेस क्या करेगा? इस बच्चे को आकर मार डालेगा। ये भविष्य में लोगों की जान बचाने वाला राजा है। इसलिए वो ज्योतिषियों ने
आत्मा में जीवित थे, पवित्र आत्मा की आवाज सुनी, परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर से प्रेम किया और वो सीधे तीसरे मार्ग से चले गए। हमें इस बात से परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वचन हमसे जो नहीं करने के लिए कहते हैं, अक्सर मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य वही करता है। माता पिता कहते हैं नहीं नहीं, बच्चों से बोलो बेटा ये मत कर, तो बच्चा वही करता है, बेटा यहाँ मत जा, तो बच्चा वही जाता है। ये माँ बाप कहते हैं, लेकिन क्या माँ बाप नहीं करते? मनुष्य का स्वभाव है, राइट, मनुष्य का स्वभाव है कि जो परमेश्वर मना करता है, जो पवित्र आत्मा मना करता है, जो वचन मना करता है, जो ईश्वर ने नहीं किया, नहीं करने को कहा, वही मनुष्य करता है। लेकिन आज ज्योतिष का स्वभाव बता रहा है, वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर जो हमसे नहीं करने के लिए कहता, वो हमें नहीं करना है। अगर परमेश्वर ने कह दिया झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, अदर नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गमन नहीं करना, लालच नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, अंधविश्वास में नहीं जाना, डरना नहीं, अविश्वास नहीं करना, अहंकार में नहीं जाना, फूट नहीं करना, मिलावटी नहीं करना, क्रोधित नहीं होना, बंटवारा नहीं करना, झगड़े लड़ना नहीं करना, हमें नहीं करना। अविश्वास नहीं करना, हमें नहीं करना। अगर परमेश्वर कहता वचन प्रार्थना में बने रहना, केवल यीशु और केवल यीशु ही मार्ग है स्वर्ग को जाने का, हमें विश्वास करना है। अगर वचन कहता है, परमेश्वर कहता यीशु तुम्हारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, तुम्हारा गुरु नबी है, उसकी शिक्षाओं को सुनना है जो हमें उसने मत्ती रचित सुसमाचार 5-7 अध्याय में दिया, यस वही हमारा राजा, वही हमारा गुरु, अब उसी की शिक्षा को हम सुनेंगे, उसी की शिक्षा पर चलेंगे और उसी को सिखाएंगे, उसी को बांटेंगे। ये हमें आगे का पालन करना है। अगर परमेश्वर कहता इस मार्ग से नहीं जाना, कई बार मैं अपने घर से निकलती हूँ और मुझे उस रोड पे सीधे हाथ से मेरी गाड़ी टर्न करनी होती है, लेकिन अंदर से आवाज आती है ये रोड से जाना है। कई बार आवाज आती है ये इस घर में जाना है, इस घर में नहीं जाना है। तो अगर अंदर से आवाज आती है और मैं सुन लूँ तो अच्छा है, ना सुनूं तो मुझे समझ में आता है बाद में कि क्या हुआ है। कभी कभी होता है व्यस्त जीवन में अगर हम इस आवाज को नहीं सुने तो हमें समझ में आता बाद में कि हमने ये गलती करी। आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है तुम्हें इस मार्ग से नहीं जाना है, तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें दोस्ती नहीं करनी, तुम्हें रिश्ता नहीं बनाना, तुम्हें इस काम को नहीं करना है, तुम्हें इस रिश्ते में हाथ नहीं डालना है, तुम्हें इस तरीके की प्रार्थना नहीं करनी है। तुम्हें सपन दर्शन में परमेश्वर बताता ये गलत है, ये पाप है, ये अधर्म है, ये विनाश को लेकर के जा रहा है। आने वाली विपत्तियों को खुदा दिखाता है सपन दर्शन में, आने वाली विपत्ति ने दिखाई थी अगर तुम ना देखा जाओगे तो वो उस बालक को बर्बाद डालेगा। आने वाली विपत्ति को खुदा आपको दिखाता है स्वप्न दर्शन में, हमको दिखाता है, हम कई बार देखते हैं, कल रात भी देखा है। परमेश्वर चिताता बताता, बस समझना है प्रिय। और समझेंगे कैसे? जब वचन की गहराई में जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को अपने अंदर ले लेंगे, यीशु के लिए अपने मन की जमीन तैयार कर लेंगे, पवित्र आत्मा पर समर्पित हो जाएंगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, आग से बपतिस्मा ले लेंगे। वो आग क्या करता है? हमें रास्ता दिखा के हमारे आगे 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 चलता है। वो बादल, आग का खंभा हमारे आगे आगे चलता। द ग्लोरी क्लाउड goes ahead and shows us the way. Hallelujah, hallelujah. That glory cloud goes ahead and shows us the way. And who is the way? Jesus is the way. Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way, Jesus is the way that the Lord has made. ज्योतिषी की तरह हमें भी आज्ञाकारी होना है। परमेश्वर का वचन अगर कहता है ये तुम्हें नहीं करना, ऐसा चाल चलन स्वभाव व्यवहार नहीं रखना है तो नहीं रखना है। यीशु कैसा है? आज्ञाकारी, नम्र, पवित्र, धर्मी, प्रेमी, क्षमाशील, सच्चा। हमें भी वैसे ही बनना है। क्या बहुत कठिन है? इसके लिए पैसा खर्चा करना है, इसके लिए पसीना बहाना है, जमीन पहाड़ों को खोदना है? नहीं, अपने मन को तैयार करना है। बोलो यीशु मेरा हृदय ले लीजिए और अपने आप को मेरे हृदय में ला लीजिए, मेरे हृदय में रहिए। और जब हम मेरे हृदय में रहेंगे तो फिर हम भी आज्ञाकारी हो जाएंगे, राइट? हमसे भी बुराई, अदर, पाप, अपराध, दुचिंता, चाल चलन, दोहरी चाल चलन, गुस्सा, बैर, भय कुछ भी नहीं होगा, डर, अविश्वास कुछ नहीं होगा। केवल वचन की
बदल जाएगी, आपकी इच्छाएं बदल जाएगी, आपकी चॉइस बदल जाएगी, आपके निर्णय बदल जाएंगे, आपकी खुशी आनंद बदल जाएगी, आपका सब कुछ बदल जाएगा, नया हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। हर परिस्थिति में, मौत में भी, महामारी में भी आनंदित होगा, खुशहाली में भी आनंदित होगा, थोड़े से में कमी करने में भी आनंदित होगा, बहुतायत में भी आनंदित होगा और धन्यवाद ही रहेगा, स्तुति करेगा। वो जब परमेश्वर के साथ रहेगा, यीशु अंदर रहेगा, आप बदल चुके होंगे और आपकी लालसा स्वर्ग की होगी, आपकी लालसा यीशु को, परमेश्वर को प्रसन्न करने की होगी, आपकी लालसा आपके काम, विचार, व्यवहार, चाल चलन, रिश्ता, लेना, उठना, बैठना, देना, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, सब पवित्र आत्मा की अगुवाई होंगे और पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाले होंगे। आई बात समझ में? ये फर्क है। इसलिए आज वचन हमें बता रहा है कि हमको उस ग्लोरी क्लाउड के पीछे जाना है। ये मात्र एक चिन्ह है, शेप है, तारा हम जो लगाते हैं, but that was only actually the presence of God in the shape of that star, right? परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति उस क्लाउड के रूप में। दूसरा हमने देखा कि वो राजा अपनी प्रजा के लिए आया जो अपना प्राण देता है और अपनी प्रजा को बचाता है, उसे स्वर्ग लेकर जाता है, स्वर्गीय जीवन पृथ्वी पर देता है। अब तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर जब हमसे सप्तदर्शी में बात करते हैं, हमें आज्ञाकारी होना है ताकि हम दूसरों को भी विपत्ति से बचाएं और दूसरों को आने वाले दंड से बचाएं और स्वयं के गिराने को भी और स्वयं को भी बचा सकें। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जरिए दूसरों को क्या करें? छुटकारा दें, मार्ग दिखाएं, आशीषित करें, अच्छे चुनाव, सीधे चुनाव में लेकर जाएं। हमारे जरिए दूसरे लोग उद्धार को, मुक्ति को, उस तेज को, परमेश्वर के तेज को लोग देख सकें और दूसरे लोग नाश होने से बचे। क्योंकि ये राजा गद्दी पे बैठ के राज्य करने नहीं, सेवा लेने नहीं, परंतु सेवा करने आया है। ये राजा अपनी प्रजा को बचाने आया है। आप जिससे मिलते हैं उसे बताइए, ये राजा यीशु राजा आपको बचाने के लिए आया। अभी हमने गीत को गाया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। क्या करने के लिए आया? मेरे दिल में रहने के लिए आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो कौन है? जो किसी ने सोना मूल्यवान उन्हें अर्पित किया, बताया वो कौन है? राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। उसके सामने या उससे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है, कोई राजा नहीं है। केवल एक ही राजा और एक ही परमेश्वर, एक ही उद्धारकर्ता, एक ही गुरु है। वो कौन है? यीशु मसीह। बोलिए जोर से, वो कौन है? यीशु मसीह। इसलिए बोला राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। दुनिया में क्यों आया? दुनिया में पाप और दुख बहुत थे। हमने 25 को सुना, दुनिया में पाप और दुख और मृत्यु बहुत होते थे और आज भी है। जलन, झगड़ा, भय, ईर्ष्या, महामारी, बीमारी, इन सबको दूर करने के लिए और मनुष्य को पूरी शांति देने के लिए यीशु आया। यहाँ गीत कह रहा, पूरी शांति देने के लिए राजा यीशु आया। देखिए क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, देखकर क्रूस पर अपनी जान आपको किया बलिदान, सारे जग का त्राता होके राजा यीशु आया। सारे जग को बचाने के लिए, त्राता मतलब मुक्ति देने वाला। इसलिए ज्योतिषियों को परमेश्वर ने बोला, अगर ज्योतिषी आज्ञा नहीं मानते तो ज्योतिषियों को बोला, ये क्या करने वाला है? पूरे जगत का मुक्तिदाता है ये। तुम राजा के पास वापस नहीं जाना क्योंकि राजा इसे मरवा डालेगा। ये कौन है वाला? पूरे जगत का उद्धार करता, मुक्तिदाता। और गीत फिर कहता है, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की हुआ। यीशु राजा क्यों आया? ये कैसा राजा है? गद्दी पे बैठ के राज्य करने, प्रजा पे अत्याचार करने नहीं, प्रजा को शांति, सुकून, आराम, न्याय देने के लिए, उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, जीवन देने के लिए और उनके पापों से उन्हें माफी देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, क्षमा देने के लिए। इसलिए गीत लिखने वाला कह रहा, हुआ मैं आनंदित पाकर पाप की मुआफी। मेरा जो पाप था उसको कोई दूर नहीं कर सकता था, केवल ये जो राजा आया यीशु, उसने मेरे पाप को दूर किया। कैसे? अपने खून से, अपने बलिदान से। और वो कहता है दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया। हमको क्या करना है? आज हम यीशु के उद्देश्य, जन्म के उद्देश्य को 25 को सुन चुके हैं प्रियो पर एक बार, और आज हम साल के अंत के, वर्ष के अंत के रविवार में धन्यवाद स्तुति जब करें, वचनों को सुने प्रियो, अपने हृदय को क्या करना है? साफ करना है। अपने हृदय को क्या करना है? नया बनाना है, ताकि नए वर्ष में जब प्रवेश करें तो यीशु को अपने अंदर लेकर नए वर्ष में
प्रवेश करे। सुना आपने? नए वर्ष में प्रवेश कैसे करना है? दिल आत्मा को साफ करके यीशु को अंदर लेकर कहाँ जाना है? नए वर्ष में प्रवेश करना है। अगर हम पुराने हैं तो नया वर्ष कोई मतलब नहीं, क्योंकि यीशु ने हर दिन हमारे लिए नया किया। अगर हम यीशु में हैं तो हम कौन है? नई सृष्टि है। और इसलिए कह रहा दिल को साफ करने के लिए राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, मेरे दिल में आया, मुझको मुक्ति देने के लिए। एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी इंडिविजुअल जीसस केम। हर एक व्यक्ति के लिए राजा यीशु आया है कि उसे मुक्ति दे, उद्धार दे। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु है। जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु। जय जय बोलो सारे लोगों, राजा यीशु आया। एक आखिरी स्टैंजा को हम गाएंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। आखिरी स्टैंजा को एक साथ जोर से गाएंगे हम लोग। 544 544। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जय जय बोलो सारे लोग, राजा यीशु आया। जय जय बोलो सारे लोग, राजा यीशु आया। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। शैतान को जीतने के लिए राजा यीशु आया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जय जय बोलो सारे लोग, राजा यीशु आया। जय जय बोलो सारे लोग, राजा यीशु आया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में तेरे एक बार आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। सारी महिमा और धन्यवाद आपका अर्पित करते पिता। यीशु मसीह हमारे राजा के लिए, जिसने हमें पाप से छुड़ाया, मृत्यु से बचाया, शैतान के बंधनों से निकाला और नरक से काल का शर में लेकर जाने के लिए अपने आप को बलिदान किया। मेरे हृदय को, हमारे हृदय को स्वच्छ शुद्ध निर्मल किया। हमें पाप से मुक्ति दिला, हमारे हृदय में रहने के लिए आया, ताकि हम यीशु में आनंदित, आशीषित, स्वस्थ, निरोगी, बहुतायत के आशीष, धार्मिकता में, उसकी धार्मिकता में धर्मी होकर रहे। हमारे हृदय में इसलिए रहता है कि हम उसकी धार्मिकता में धर्मी होकर आनंदित रहे, चित्कार करें, आजादी में रहे, संतान, हम उसके उत्तराधिकारी होकर रहे। पिता बिलाल सा ये समझ हर एक मानव के लिए मांगते हैं, हर एक कलीसियाओं के लिए मांगते हैं, हर एक सन्निपालक के लिए मांगते हैं कि वो आज्ञाकारी हो जाए। जो परमेश्वर हमसे बात कहता स्वप्न दर्शन में और पवित्र आत्मा के जरिए और बाइबल के वचन के जरिए, परमेश्वर जो भी कहता है, जो दृश्य कहलाए, हमें आज्ञाकारी हो सुनना है, ताकि हम दूसरों को विपत्ति से बचाकर उद्धार में ला सकते हैं। यीशु राजा है, उसने अपनी प्रजा के लिए अपना प्राण दिया और परमेश्वर की उपस्थिति उस प्रकाश के रूप में, उस तेज के रूप में हमेशा हमारे साथ चलती है। पिता परमेश्वर इस बात में आज हर एक सुनने वाला आनंदित हो जाए, आश्रित हो जाए, खुशहाल से कीजिए और दूसरों के गमों को, तकलीफ को, डर को, मृत्यु को दूर करे और पिता परमेश्वर अनंतकालीन जीवन के वारिस बने। ऐसा होने दीजिए। आज्ञाकारी, नम्रता, पवित्रता, सादगी, प्रेम, क्षमा, यीशु का स्वभाव हर एक के लिए लेते हैं। यीशु राजा को हम अपने हृदय में बुलाते हैं। यीशु राजा, आप मेरे हृदय में, मेरी कलीसिया के हृदय में फिर से आकर के अपना स्थान बनाइए, अपना घर बनाइए और हम शैतान को कुचलने वाले, शैतान को हराने वाले, शैतान को लज्जित करने वाले, बीमारों को चंगाई देने वाले, महामारी को कुचलने वाले और मृत्यु के बंधन को तोड़ने वाले और पिता तेरी महिमा करने वाली कलीसिया ऐसा होने दीजिए। सारी महिमा आप अर्पित करते हैं, टूटे हृदय के लिए तसल्ली, शांति को लेते हैं, बीमारों के लिए चंगाई को क्लेम करते हैं पिता। And my authority, Lord, once again I see your supernatural power and I bless every listener for their deliverance and healing in the name of Jesus. The joy of heaven in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आज्ञाकारिता, नम्रता हर एक के लिए लेते हैं खुदा। आशीषों को, छुटकारे को, चिंताई को क्लेम करते हैं। सारी महिमा आप अर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता और मांगते हैं हमारे हृदय में हम प्रजाओं पर राजा हमारे हृदय में रहे और हमारा राजा केवल यीशु हम पर राज्य करे, ऐसी प्रजा हम बने। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में दीजिए। ऐसी अगुवाई पिता पवित्र आत्मा के जरिए हम सबों पर दीजिए, हर एक सन्निपालों को दीजिए सब खुदा। हम बड़े आप बड़े अपने ऐसा दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन दया से। हालेलुया।
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.